नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में लगातार जो है वो हालात बिगड़ रहे हैं। एक तरीके से 90 जिले के रूप में पलामू ने भी एंट्री मार ली है। राज्य में जो है आज शनिवार को जिस तरीके से 8 केसेस मिलने के बाद जो है हड़कंप मचा हुआ है एक तरीके से, क्योंकि एक दिन में 8 केसेस जो है वो मिले हैं, जिसमें कि नए इलाके पलामू की भी एंट्री हुई है। यानी कि राज्य का 9वां जिला जो कि कोरोना संक्रमण के लिस्ट में आ गया है वो पलामू है। पलामू के लेस्लीगंज इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, वहां से 3 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि जो है स्वास्थ्य सचिव नितिन कुलकर्णी साहब ने की है। सबसे बड़ा अपडेट है रांची से। रांची के हिंदपीढ़ी से 4 और केसेस मिले हैं और 1 केस जो है कांटा टोली का बताया जा रहा है। और इसके बाद राज्य में 8 केसेस की संख्या जो है वो बढ़ गई है और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है यहां पर पॉजिटिव वो पहुंच चुका है 67 का आंकड़ा। एक तरीके से राज्य के अंदर जो है अलग अलग जिलों में जो हालात है, जो छूट देने की बात हो रही थी, उस पर सरकार ने बड़ा संज्ञान लिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब मामले लगातार बढ़ रहे हो तो उस छूट का क्या फर्क पड़ेगा, उस छूट को देने से मामले जो है और तेजी से बढ़ सकते हैं, ये भी सरकार ध्यान में रख रही है। और इसके लिए रामेश्वर राव साहब ने साफ कर दिया है कि अब ये जो छूट दिए जाएंगे ये डीसी अपने अपने जिलों में जो हालात है उनकी समीक्षा करके कितनी छूट देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, इसका वो फैसला करेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है। राज्य में लगातार जो है कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है और एक तरीके से कल जो सुनवाई हुई हाईकोर्ट में उसको भी इस कड़ी में देखना जो है बहुत ही जरूरी है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन के अंदर जो है इस अवधि में आपने कितने लोगों को खाना खिलाया, किन्नरों के राशन की क्या व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार जो है सुपर गवर्नेंस मोड में होना चाहिए। गुड गवर्नेंस से ऊपर भी हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है सरकार को। उन्होंने कहा है, हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि राज्य में जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, तो गुड गवर्नेंस से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे केसेस, ऐसे स्थिति में जो है आपको सुपर गवर्नेंस अपनाने की जरूरत है। तो एक तरीके से राज्य सरकार को नसीहत भी दी गई। हालांकि केंद्र सरकार के तरफ से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है शामिल हुआ केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रतिनिधि, और उन्होंने कहा कि हर एक राज्य से डिमांड आ रही है, इसलिए सभी राज्यों की डिमांड पूरी करना इस वक्त बड़ा चुनौती का काम है। सप्लाई जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, चीज़ों की सप्लाई सामान्य करने की कोशिश हो रही है। झारखंड को भी पीपीई किट दिए गए हैं, रैपिड टेस्टिंग किट दिए गए हैं, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट पर जो है वो एक तरीके से बैन अभी लगाया गया। आपने देखा कि ये जो किट बाहर से मंगवाए गए थे चीन से, उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी खराब थी। इसके बाद सरकार ने जो है इस पर बैन लगा दिए। तो एक बार रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो शुरू हो जाएगा तो झारखंड में भी इस किट से जांच शुरू हो जाएगी। तो नए इलाके के रूप में पलामू की एंट्री हुई है और एक राहत भरी खबर यह है कि घाटशिला में जिस आरपीएफ जवान को खड़गपुर में पॉजिटिव पाया गया है उससे संबंधित बाकी जवानों के जो सैंपल्स है वो निगेटिव आए हैं। तो ये एक अच्छी खबर भी है और सबसे बड़ी राहत की ये खबर है, क्योंकि जवानों से अगर संक्रमण फैलता वहाँ पे, क्योंकि बैरक में काफ़ी जवान थे, तो पूरा घाटशिला भी इस वक्त जो है कोरोना संक्रमण के एक तरीके से साया में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन पलामू के लेस्लीगंज में 3 केसेस मिले हैं और ये एक बड़ा अपडेट है कि 9वां जिला झारखंड का वो कोरोना के चपेट में आ गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण अभी भी सवाल है कि सरकार ने जो है रैपिड टेस्टिंग और पुल टेस्टिंग की जो बात कही थी, पुल टेस्टिंग के सहारे जो है लगातार संक्रमण की जो जांच है वो बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जांच जो है पेंडिंग में रह रहे हैं। प्रत्येक दिन जो है संदिग्धों की संख्या में इजाफा हो रहा है। टेस्टिंग जो है और रफ्तार से बढ़ाए जाने की जरूरत है, चाहे एमजीएम हो। अब चूंकि 4 जगहों पे टेस्टिंग हो रही है, पीएमसीएच में, इटकी में और एमजीएम, उसके बाद रांची के रिम्स में। तो देखने वाली बात होगी कि झारखंड की सरकार जो हाईकोर्ट की फटकार के बाद जो है और कितना सचेत होती है। हाईकोर्ट में झारखंड की सरकार ने कहा कि पुल टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग के सहारे जो है सरकार अपने सीमित संसाधनों के बलबूते लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए, लेकिन
जितने संसाधन हैं उसी के सहारे सरकार आगे बढ़ रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि मास्क और सैनिटाइजर जो है वो उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि इनकी जरूरत ज्यादा है। हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि वो 390 और डॉक्टरों की जो है बहाली के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो निकालने जा रही है और उसकी तैयारी हो रही है। इस वक्त डॉक्टरों की कमी जो है वो नहीं होने दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हाईकोर्ट लगातार जो निर्देश दे रहा है कि और ज्यादा आप सुधार करें और ज्यादा गुड गवर्नेंस की ओर से ऊपर जो है सुपर गवर्नेंस की ओर जाए, तो यह देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट की लताड़ के बाद झारखंड सरकार अपने रवैये में कितना बदलाव लाती है। हालांकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यह वक्त है कोरोना के खिलाफ संघर्ष में और ज्यादा सुधार लाने की, क्योंकि हमेशा सुधार की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो यह देखने वाली बात होगी कि झारखंड की सरकार जो है पूल टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग जो कर रही है उसके सहारे कितना आगे बढ़वाती है। हालांकि हाईकोर्ट में झारखंड की सरकार ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट तो मिली है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उस पर रोक लगा दिया गया है उसके क्वालिटी को लेकर। तो जैसे ही वहां से रोक छूटेगी तो उसके बाद जो है टेस्टिंग में और बढ़ोतरी की जाएगी। सीमित संसाधनों के सहारे जो है झारखंड की सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। टेस्टिंग्स और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। आपने देखा कि अभी जो केसेस है उसमें ज्यादा हिंदपीढ़ी में केसेस है, उसके बाद बोकारो में 10 केसेस हैं। जो है बाकी जगहों से कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में 9 मरीज जो है एक तरीके से ठीक हुए हैं और आपने देखा कि 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। हालांकि एक मरीज की मृत्यु से ठीक पहले जो है उनकी कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आई थी। उनकी मौत जो है कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, क्योंकि और भी समस्याओं से वो जूझ रही थी। रांची के अगला जो महत्वपूर्ण इसमें अपडेट हम आपको दे देते हैं। रांची में जो है एक तरीके से प्रसव संबंधित कार्य जो एक तरीके से बंद कर दिए गए हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया है सदर अस्पताल में। तो जो भी लोग वहां पे हैं, आप जान लीजिए कि अभी प्रसव से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो डिलीवरी पेशेंट्स होते हैं, उनका इलाज जो है सदर अस्पताल में किया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है जो आप तक पहुंचाना है। सरकार उन इलाकों में अभी ढील नहीं देगी, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे, तो हिंदपीढ़ी के आसपास में सख्ती जो है और बढ़ती जा रही है। बोकारो के एरियाज, हालांकि बोकारो में अभी केसेस नहीं आ रहे। देवघर से 2 केस आया है, संथाल परगना में देवघर जिला से 2 केस आया है और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई है। देखना है कि उसमें क्या होता है। जो भी होगा लगातार हम अब आपको अपडेट करते रहेंगे। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया तेजी से आगे बढ़ने वाला बहुत ही लोकप्रिय आप लोगों के बीच चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सच आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगले दिन किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।